अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबको रमज़ान का ये पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अरशद शरीफ शहीद केस यानी मामला जो शुरू हुआ मार्च 2022 से और आज हम 2025 के मार्च में खड़े हैं। जो मामला अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ, लेकिन 2 से ढाई साल बाद भी हमारी हुकूमत को टस से मस नहीं है और अरशद शरीफ शहीद केस के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और शायद पेशरफ्त ना होने की बड़ी वजह ये है कि अगर पेशरफ्त हो जाती है तो वो ताने-बाने जाकर कहाँ से मिलेंगे, ये हम सब जानते हैं। अरशद शरीफ शहीद का जो मामला है, उस पर आज 6 रुकनी बेंच, आईनी बेंच बैठा बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये अज़-खुद नोटिस केस है, तो अज़-खुद नोटिस में किस कोई और प्लेटफ़ॉर्म फिर सुन भी नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट खुद ही इसको देखेगा। वहाँ पर वज़ारत दाखिला, वज़ारत ख़ारजा, अरशद शरीफ शहीद की दोनों जो वाइफ़्स हैं वो वहाँ मौजूद थी, उनकी फैमिली मौजूद थी, वकला मौजूद थे। लेकिन आज हुआ क्या, सामने क्या आया, उसी तरीके से मामले को लटकाया जा रहा है, उसी तरीके से मामले को ड्रैग किया जा रहा है। खुद नोटिस के बाद बाकायदा तौर पे जो मामला शुरू हुआ है, अब 2 से ढाई से 3 साल हो चुके हैं। अब उस मामले का कोई अंजाम होना चाहिए था। कीनिया की अदालत भी बाकायदा तौर के ऊपर ये फैसला दे चुकी है और कीनिया की हाई कोर्ट उन पुलिस वालों को कसूरवार ठहरा चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ आज जो 6 जजेस बैठे, तो किसी ने ये सवाल नहीं किया कि आखिर अरशद शरीफ शहीद को ये अपना प्यारा वतन पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना पड़ा? एक ऐसा बड़ा सहाफ़ी जिसने क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए, उसको पाकिस्तान छोड़कर क्यों जाना पड़ा? बल्कि तमाम का तमाम तवज्जो का मरकज़ और जो फ़ोकस था वो इस चीज़ के ऊपर था कि कीनिया के साथ आपका जो बाहिमी मुआहिदा है, जो आपका एक उनके साथ म्यूचुअल एक मुआहिदा चल रहा है, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहिदा, उसका वो कहाँ तक पहुँचा है। अब आखिरी मर्तबा एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि उस मुआहिदे के ऊपर दस्तखत हो चुके हुए हैं और अब मामला दस्तखत होने को है, बस मामला फाइनल है। उसके बाद कितना वक़्त गुज़र चुका, अब आज जब ये समाअत हुई, तो आज भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगी और कहा कि अभी हमारा उनके साथ मायदा नहीं हो सका। अब अगर आपका उनके साथ मायदा नहीं हो सका, तो जो बैनुल अक़वामी कुछ कवानीन है, उस कवानीन के मुताबिक आप ये काम कर सकते हैं कि आप उनके साथ लीगल असिस्टेंस के तौर पे उनकी लीगल असिस्टेंस सीक कर सकते हैं और मामला यहीं से आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि ये हुकूमत हमारी इस मामले को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती, अब एक जज साहब ने, गालिबन जस्टिस जमाल बंदुखिल साहब ने ये भी कहा कि बरहम भी हुए जजेस और उन्होंने कहा, जमाल बंदुखिल साहब ने, कि डेली बेसिस के ऊपर, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पेशरफ्त एक जायज़ा रिपोर्ट हमें दी जाए अरशद शरीफ शहीद के केस के ऊपर। लेकिन उस बात को भी टरखा दिया गया, उस बात पर भी एंड पे अमीनुद्दीन खान साहब ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अमीनुद्दीन खान साहब ने मोहलत मांगने पर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जब मांगी, 1 माह का वक्त दे दिया। जबकि अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा क्या, उन्होंने कहा हम खुद बड़े बेचैन हैं, हम तो चाहते हैं ये मामला आगे बढ़े, हम तो चाहते हैं इस मामले में पेशरफ्त हो। और ये बेचैनी और ये तमाम तर इजहार करते हुए अमीनुद्दीन खान ने 1 माह के लिए केस को मुलतवी कर दिया है। अब यहाँ पर देखना जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कीनिया की हुकूमत से आपका मायदा है, उसमें इतना वक़्त क्यों लग रहा है? आपके रवाबित हैं कीनिया की हुकूमत के साथ, आप यानी इतना ज़्यादा वक़्त इस चीज़ के अंदर लग क्यों रहा है? ये बड़ा एक अहम तरीन सवाल है। उन पुलिस अफ़सरान को प्रमोट कीनिया के अंदर किया गया, जिनके हवाले से कीनिया की अदालत ने फ़ैसला दे दिया था। फिर यहाँ पर अरशद शरीफ शहीद की वालदा की अपनी दरख़्वास्तें मौजूद हैं, क्या उन शख्सियात के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? यानी कहीं से भी इसके ऊपर नेक नियति से काम नहीं हो रहा, ये तो वाज़ेह है ना, इतना टाइम गुज़र जाने के बाद। जबकि ये हसास तरीन नौइयत का केस, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सहाफ़ी, उसकी शहादत का, उसके कत्ल का मामला, लेकिन इस पर नेक नियति या सीरियसनेस हो नहीं सकती, ऑब्वियस है। और उसकी रीज़न ये है कि फिर ताने-बाने जाके कठपुतलियों से फिर उनके जो पीछे बैठे हैं रिमोट, जिनके हाथों में तमाम तर चीज़ों तक जुड़ेंगे और शायद यही वजह है कि मामले को इस तरीके से लटकाया जा रहा है। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं और कुछ खबर इमरान खान के हवाले से वो आपको देते हैं। हमारा इस्लामी मुल्क, यहाँ पर बड़ी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं, बहुत तासुर दिया जाता है इस्लामी मुल्क होने का। इस्लामी हमारे प्यारे मुल्क के अंदर रमज़ान का, अल्लाह का बाबरकत महीना, अल्लाह का प्यारा मेहमान महीना मौजूद, और इस महीने के अंदर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की जानिब से इमरान खान को कुरान शरीफ भिजवाया गया। इमरान खान साहब को कुरान शरीफ अडयाला जेल भिजवाया गया, तो अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने वो कुरान शरीफ वसूल करने से इनकार कर दिया कि फिर वो वसूल करके इमरान खान तक पहुँचाना पड़ेगा। यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, बड़ी-बड़ी आयात पढ़कर मुझे और आपको सुनाई जाती हैं, बड़ी बातें की जाती हैं हुकूक के ऊपर, बड़ा तासुर दिया जाता है कि इस्लाम, मज़हब, और यहाँ पर ये हालात हो चुके हैं कि रमज़ान के महीने में तोहफ़तन कुरान किसी को भिजवाया गया, तो वो नहीं वसूल किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएँ, अब आप, मैं क्या लफ्ज़ भी, मेरे पास अल्फ़ाज़ इस खबर पर ख़त्म हो जाते हैं कि मैं क्या तबसरा भी करूँ इसके ऊपर। अब यहीं पर साकिब बशीर साहब ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर दी है। साकिब बशीर साहब ने खबर दी है कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर हुक्म के आखिरी जो उन्होंने हुक्म दिया है जेल से, वो उन्होंने ये कहा है कि मेरे केसेस को पहिये लगा दिए जाएँ। मेरी पिटिशंस, जो मेरे केसेस हैं, जो मेरी दरखास्तें हैं, वो चाहे कोई भी जज सुने, लेकिन उनको तेज़ करें, मामलों को बहुत स्पीड अप करें,
ताकि जल्दी जल्दी जो है वो उसके ऊपर फैसला आए, सुने जाएं केसेस, समात और फैसले आए। और इसके साथ साथ अडियाला जेल के बाहर एहतजाज भी प्लान किया जाए, प्रेशर बिल्ड किया जाए, कौमी असम्बली के अंदर प्रेशर बिल्ड किया जाए। ये इमरान खान ने साकिब बशीर के मुताबिक आखिरी जो इतलात है या आखिरी जो हुक्म दिया उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने ये हिदायत पार्टी को जारी की हैं। अब यहाँ से एक और जाते जाते जो इम्पोर्टेंट और अहम खबर है वो आपके सामने रखेंगे। शहर बानो एक 14 साल बच्ची और एक एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इनको आप कह सकते हैं। अपनी एक राय होती है सियासी, कोई किसी जमात को सपोर्ट करे, किसी को करे, अपनी मर्जी है हर किसी की। लाहौर से इनका ताल्लुक है। उनकी जानिब से उनका एक सोशल मीडिया के ऊपर पैगाम जारी हुआ है, वीडियो पैगाम, और वो कह रही है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पर बाकायदा तौर के ऊपर छापा मारा गया, मेरे वालिदैन को हरासा किया गया। अगर मुझे या मेरे घर वालों को कुछ होता है तो जिम्मेदार आईजी पंजाब और मरियम नवाज शरीफ होंगे। बड़ा स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। इससे कबल एक सहाफ़ी भी कह चुके हैं कि अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ, सहाफ़ी ज़ईम जिनके साथ जो कुछ हुआ हम जानते हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर कुछ भी हुआ मुझे या मेरी फैमिली को तो जिम्मेदार मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब होंगी। तो ये कौन से दौर में हम रह रहे हैं जहाँ पर इस कदर फस्तायत जो है वो उरूज पर है। रमजान के महीने के भी खैर हम ये देख रहे हैं, अब तो न्यू नॉर्मल भी हो चुका है, लेकिन न्यू नॉर्मल होना नहीं चाहिए ये कि हम देख रहे हैं कि रमजान का महीना होता है, बाबरकत महीने है, जुम्मे का दिन, किसी चीज का एहतराम नहीं रहा यहाँ पर। और जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है अब वो मेरे और आपके सामने हम सबको दिखाई दे रहा है। अब आखिरी जो खबर है जाते जाते आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है कि स्टेट डिपार्टमेंट की पहली ब्रीफिंग सामने आई अमेरिका से, और इस पहली ब्रीफिंग का बड़ा इंतजार किया जा रहा था। इस पहली ब्रीफिंग के ऊपर बाकायदा नजरें लगाए बैठे थे सब लोग। लेकिन इस पहली ब्रीफिंग के अंदर पाकिस्तान से सहाफ़ी गालिबन जलील आफरीदी साहब, पाकिस्तानी निजात सहाफ़ी अमेरिका के अंदर, उन्होंने सवाल किया स्टेट डिपार्टमेंट जो सेक्रेटरी हैं वजारत खारजा की, उनसे सवाल किया। सवाल के दो हिस्से थे, एक हिस्सा इमरान खान और पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर और दूसरा हिस्सा जो दहशतगर्द शरीफुल्लाह हवाले किया गया अमेरिका के उसके ऊपर था। लेकिन सवाल के जो दहशतगर्द वाला हिस्सा था उसका जवाब तो दिया गया और कहा गया कि पाक अमेरिका ताल्लुकात जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं, खासतौर पर दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए एंड एवरीथिंग। लेकिन इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान की सिचुएशन के हवाले से जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जिस तरीके से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उस सवाल के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो पाकिस्तानी बेस्ड अमेरिकन्स हैं जिन्होंने बड़ी कैंपेन चलाई, लॉबिंग की, वो बड़े पुरुम्मीद थे कि अमेरिका शायद कुछ करेगा और ट्रंप बात करेगा इस हवाले से। तो ट्रंप का मौक़िफ़ इमरान खान के बारे में क्या है, ये मज़ीद आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा। और जो सेलिब्रेशंस जो यहाँ पर बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी, शादियाने चल रहे थे, बज रहे थे, जो हवाले किया गया दहशतगर्द शरीफुल्लाह, वो शायद फिर समझ आ रही कि उसी के समरात हैं। और तभी यहाँ पर भी इस्टेब्लिशमेंट में कहा जा रहा था, बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है कि अमेरिका का एतमाद बहाल हो गया है और अब अमेरिका इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं करेगा। बहरहाल अमेरिका बात करे या ना करे, पाकिस्तानियों के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होना चाहिए। इमरान खान की रिहाई की तहरीक हमेशा पाकिस्तान से चलनी चाहिए और वो तभी चल सकती है जब पार्टी के लीडरान जो हैं वो इसमें पेश होंगे। अवाम तो निकली, अवाम वही है जिसने गोलियां भी खाई, अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है, लेकिन लीडर्स जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं वो कितने पानी में है ये मैं और आप हम सब जानते हैं। बहरहाल देखते हैं मामलात किस तरफ जाएंगे। इमरान खान ने कभी अमेरिका की तरफ नहीं देखा किसी भी मामले के सोल्यूशन के लिए, ये यहाँ पर इसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, अपने आसपास लोगों का बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। मजीद अपडेट्स देंगे, ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।